इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ऐसा कोई सुख नहीं है जगत का जो शिव सेवा से सुलभ न हो जाए। आ गया बेटा? सुनिए, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कवितावली जी के 162वें कवित्व में ये कहा। उत्तरकांड। काहे को अनेक देव सेवत जागे मसान, खोवत अपान सठ होत हठि प्रेत रे। काहे को उपाय कोटि करत मरत धाय, जाचत नरेश देश देश के अचेत रे। तुलसी प्रतीत बिनु त्यागे ते प्रयाग तनु, धन ही के हेत दान देत कुरुखेत रे। पात द्वय धतुर के दय भोरे के भवे ससो, सुरे सहो की संपदा सुभाय सोन लेत रे। सुरे सहु की संपदा सुभाय सोन लेत रे। काहे दौड़ दौड़ के यहाँ माथा वहाँ माथा यहाँ माथा फोड़ रहा है कट फोरवायस। भगवान शिव को 2 बिल्व पत्र धतूर के दल चढ़ाकर और सुरेश मने देवराज इंद्र की संपत्ति को भी सहज में क्यों नहीं प्राप्त कर लेता है, क्यों सिर फोड़ रहा है वो? बाबा कहते आजकल लोग जल्दी में बहुत हैं। हम तो कथावाचक हैं, कथा सीखने आते हैं लोग ना, तो क्या कहते हैं कि बस महाराज 1 महीना में तैयार करा दो। का भांग है, सिलबट्टा पर रगड़ के पियाई दें, ऐसा होता है क्या? देखिए, अब आप तो देख ही रहे हैं भूकंप आ रहा है, तो जितनी बिल्डिंग गहरी होगी नींव में उतना ही टिकेगी। ऊपर की बनी हुई बिल्डिंग जल्दी बाहर आएगी। भजन भी जितना गहरा होगा, निष्ठा जितनी गहरी होगी, उतना हमारा विश्वास, उतनी हमारी दृढ़ता सरकार के चरणों में गहरी हो। विश्वास करो, तप गहरा करो। तप से ही अब प्रपंच बनाते हैं भगवान ब्रह्मा हो। मां ने कहा यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप इसको वास्तव में स्वीकार करते हैं। अरे वास्तव क्या, ब्याह हो गया अब क्या? अरे नहीं भैया, साथ रह के भी लोग अलग रहते हैं। लोग तो यह जानते हैं कि साथे रहते हैं, लेकिन वही घरवा में अलगे रहते हैं। भगवान न करे आप आखन देखिए, मैंने देखा है रोटियां गिन के बनती है, 6 हमार 8 तोर, ऐसे भी रहते। कोई जीवन है? बाबा मैया कहती है जानिए सत्य मोहि निज दासी। यहां थोड़ा गहरा है अर्थ है।
आपने यदि स्वीकार कर लिया कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और अनुगामिनी हूँ, देखिए किसी से कुछ बहुत गहरी बात जानने के लिए उसकी सेवा करनी पड़ती। छिछला तो कैसे भी बता दिया जाएगा, हो लिखा है पढ़ लो बाँच लो, परंतु साधना की गहराई को जानने के लिए सेवा करना पड़ता है साहब। माँ ने कहा यदि आप स्वीकारते हैं प्रभु तो मेरे अज्ञान का हरण करिए। कैसे? कहि रघुनाथ कथा श्री रघुनाथ जी की नाना विधि कथाओं को सुनाकर मेरे अज्ञान का हरण करिए। माँ बोली, प्रार्थना पूर्वक बोली, मुझे ये सुनाइए। क्या? मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, परमार्थी तत्वतः चिंतन करते हैं, वेद पुराण गान करके नेति नेति कह के रुक जाते हैं, आप दिन रात राम 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 जिनका जप करते हैं, ये राम जी कौन है? कौन ही वेदांत का प्रश्न है मित्रों। को त्वम, यही श्री हनुमान जी ने पूछा व्यास जी को, तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरौ वन स्वामी, कवन हेतु कवन हेतु विचरौ वन स्वामी, कवन हेतु विचरौ वन स्वामी। श्री हनुमान जी ने भी प्रभु से पहला प्रश्न यही किया, को त्वम, सांवले और गोरे, को त्वम, आप कौन? आपने सुना होगा, मैंने देखा है, घटना संभवतः मेरठ अथवा नोएडा की है। एसएसपी महोदय जा रहे थे तो किसी ने रोक दिया, कहा गलत जा रहे हो, कागज लाओ। तो बोले मैं अधिकारी हूँ, एसएसपी हूँ। अरे बड़े आए एसएसपी, बड़ा लंबा बवाल मचा था। तो उन्होंने पकड़ लिया तो निकल के उन्होंने जकड़ लिया, कई दिन चला। आश्चर्य ही है कि जब आप अपने दूसरे लक्ष्य की ओर रहेंगे अथवा स्वरूप को दुरा करके श्रेष्ठ के सामने प्रस्तुत होंगे तो प्रश्न ऐसा ही आएगा जैसा श्री हनुमान जी ने मेरे परमात्मा से किया। अब अपने स्वरूप में होते तो भगवान को पहचान जाते, ये तो विप्र स्वरूप धारण कर लिए हैं तो भगवान से उल्टा प्रश्न करते हैं, को त्वम। भगवान ने वही उत्तर दे दिया, कौशलेश दशरथ के जाए। बस अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हम दोनों भाई राम लक्ष्मण। आय हाय, कथा तो कथा भगवान की।
तो ये 27 से फिर कथा, इसलिए मैंने क्रम से पुरुषोत्तम मास के कारण कथा प्रारंभ किया है। आप सक्रम सुनिए, सुन नहीं पाए बहुत दिन हो गए, सुनिए। मां ने प्रश्न क्या किया, राम जी कौन हैं? अयोध्या नरेश दशरथ महाराज के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और? जो नृप तनय तब ब्रह्म किमि, और ब्रह्म है तो नारी बिरह मति भो। देख महि क्या चरित्र, महिमा सुनत ब्रह्मति बुद्धियति। देखो भैया, भागवत भाव से राम लीला का दर्शन करेंगे तो जीवन में आनंद बढ़ेगा। तर्क बुद्धि से विचार बहुत करेंगे तो कलेश बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी। हम तो भैया कभी विचारे नहीं कि अभी मैं कहीं कथा सुनने गया तो कथावाचक महोदय ने कहा कि ये सब नाटक है। अब मैं बीच कथा से उठ के तो चल नहीं सकता। ये महात्मा जी भी थे, ये हमको देखें, हम इनको देखें। नीचे बैठे थे, मैं वहां बैठा था मंच के पास। मैं आपको इस बारे में सावधान करता हूं, राम कथा नाटक नहीं है, राम कथा भगवान का सत्य स्वरूप दर्शन है, नाटक नहीं है। ये नाटक है, हम लोग नाटक कराने वाले हैं क्या? राम कथा नाटक नहीं है, राम कथा सत्य का अन्वेषण है। नाटक एक बार देख लो, दोबारा देखने का मन करता है क्या? आल्हा उदल का लड़ाई, फुलवा का हरण, दरभंगा से आता था हमारे गांव में। एक बार नाटक देख लीजिए तो दोबारा देखने का मन करता है नहीं। बहुत देखा हो, छोड़ा। ये कथा आहा आहा, बारंबार 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 सत्य राम की सत्य कथा है और जीवन को सत्य में उतार देती है, सत्य में उतार देती है। राम कथा सत्य का अन्वेषण है, सत्य का सत्य के लिए सत्य हेतु से सत्य का ही गुणगान है राम कथा। तभी न गाते हैं हम लोग। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।